बैठ जाओ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सभी जैन समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ विराजे हैं। आज मैंने आप सबके आशीर्वाद से न केवल संविधान की रक्षा की शपथ ली है, बल्कि सच मायने में आज मैंने संतों की रक्षा की भी शपथ ली है। संतों की रक्षा करना, संतों का सम्मान करना, गाय की रक्षा करना, ये हम सब हिंदुओं के खून में होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से यहाँ पधारे और एक छोटा सा तिनका सा योगेश, जिसका स्थान सड़कों पर होना चाहिए, जिसको सजा का प्रावधान कानून के साथ साथ आम व्यक्ति जितनी भी निंदा करे, ऐसे लोगों की निंदा होना चाहिए। शपथ के बाद जैसे ही मैं आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय की शपथ भी थी, तो मैं अभी आपसे मिलने के 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री हाउस में मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि पूरे मध्य प्रदेश के जैन समाज के लोगों का दिल और मन बहुत आघात है, बहुत दुखी है और बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई योगेश नाम का व्यक्ति है जो बहुत दिनों से कुछ भी अपशब्द हमारे संतों के बारे में लिख रहा है। अब ऐसे लिखने वालों को, फेसबुक पर लिखने वालों के लिए एक कानून की धारा फिक्स है। इस धारा के तहत ही उन्हें दंड मिल सकता है और मुझे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए जेल हो भी आया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि वो एक बार जेल भी होया है, पर उसको और भी कानून के तहत, संविधान में जो कानून की व्यवस्था फेसबुक पर गलत लिखने की है, उसके तहत या उससे अधिक कार्रवाई उस पर होना चाहिए, जैन समाज की मांग है। मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि उनकी 4 कार्यक्रम और बहुत जरूरी थे अभी, उन्होंने बिना कोई देर लगाए मुझसे कहा कि आप जाओ, मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहां जाओ और कहो कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यहां आया हूं और रविंद्र जैन जी और जो आप लोग मुझे ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन में आपका अक्षयतः ज्यों का त्यों मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाऊंगा। और मेरी एक और इच्छा है, इतने सारे लोग आप दूर दूर से पधारे। जैन समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज होती है। आप इतने सारे लोग आने की अपेक्षा अगर 25, 50, 100 लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते, तब भी उस पर वही निर्णय होता जो आप 10,000 लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। तो जब भी आप चाहो, आज नहीं जब भी, जरूर नहीं प्रदेश भर से आओ। भोपाल में ही बहुत जैन समाज के नेता हैं, अच्छे लोग हैं, समाज सेवी हैं। जहाँ से आना चाहो, 2-4 दिन बाद आप समय तय कर लेना, मुख्यमंत्री जी से आप स्वयं मिल लेना, या चाहो तो मैं आपको मिलवाऊंगा और आप अपनी बात वहाँ रखना। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कानून के दायरे के अंदर जो बनेगी वो उस पर कार्रवाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से, हृदय से आभारी हूँ जैन समाज के उन सारे लोगों का
जिनकी इतनी गुरुवर में इतनी अटूट आस्था है। मैंने कई बार इस बात को कहा और आज मंच से कहने में मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा किसी को दुनिया में मानता हूं तो आचार्य विद्यासागर जी के लिए। मैंने उनके साथ कई बार विहार भी करने का मुझे अवसर मिला। मैं देखता हूं जीवन में कि जैन मुनियों की तपस्या को देखकर मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। आज के जमाना बड़ा ही चकाचौंध का जमाना है। गुरु लोग चलते हैं, 10 गाड़ी आगे एसी की होती हैं, 10 गाड़ी पीछे होती हैं, उनके हाथ पांव दबाने वाले होते हैं, मखमली गद्दे बिछते हैं। पर मैं विद्यासागर जी महाराज के साथ एक बार विहार करने का अवसर मिला। मैं देखता रहा कि आखिर गुरु जी कहाँ सोएंगे अब। और जब मैंने देखा कि सियोरा मेरी विधानसभा के पास जब रात्रि विश्राम आचार्य महाराज साहब ने किया तो मैंने देखा कि वहाँ एक तख्त पर एक बियर हाउस में चारों तरफ बियर हाउस पुराना पड़ा हुआ, कई जमाने की, उसमें खटमल मच्छर दुनिया भर के उसमें जानवर रहे होंगे, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज उस पर लेट गए। मैंने देखा खटमल मच्छर भी धंड हो गए, गुरु जी आज यहाँ विराजे हैं, और वो उनकी सेवा में लग गए। तो ये तपस्या इस दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलती। मैं सभी संतों के चरणों में सत्संग नमन करता हूं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपका ज्ञापन वहां पहुंचाऊंगा और जो बन सकेगा उसमें अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।